दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकर कैसे बनते हैं, मतलब बैंक में नौकरी कैसे मिलती है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में भी कई तरह के बैंक्स होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक यानी हमारा आरबीआई। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर कैसे स्टार्ट करे उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लेना। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई में कैसे जॉब मिलती है उस पर डिस्कशन रहने वाली है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आरबीआई में कैसे ज्वाइन करना होता है। दोस्तों, आरबीआई में मेनली दो तरीके की जॉब्स की ओपनिंग निकलती है। पहला आरबीआई असिस्टेंट और दूसरा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। उसके अलावा हायर लेवल की पोस्ट निकलती है जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस चार्ट से आप देख सकते हैं आरबीआई की हायरार्की मॉडल कैसा होता है और कौन सी लेवल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आरबीआई असिस्टेंट लेवल में कैसे ज्वाइन करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट एक तरीके की क्लर्क का ही पोस्ट होता है। इस लेवल पे अगर आपको जॉब करना है तो इसके लिए प्रॉपर वैकेंसी निकलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए आपका। नेक्स्ट क्राइटेरिया एज का रहता है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल के बीच ही कोई अप्लाई कर सकता है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? आरबीआई असिस्टेंट लेवल में 3 स्टेप्स का एग्जाम होता है। फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, सेकंड मेंस एग्जाम होता है और थर्ड स्टेज में लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रेड बी ऑफिसर कैसे बनते हैं? ग्रेड बी में 3 कैटेगरी की जॉब्स निकलती है। पहला ऑफिसर ग्रेड बी डीआर जनरल, सेकंड कैटेगरी होता है ऑफिसर ग्रेड बी डीईपीआर और तीसरा कैटेगरी ऑफिसर ग्रेड बी डीएसआईएम। अब पहला कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है। सेकंड कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, वो भी 55% मार्क्स होना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी जिन लोगों का मैथ्स में मास्टर्स है उन लोगों के लिए है। उसके अलावा एग्जाम में 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू राउंड। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉमर्शियल बैंक में किस टाइप की जॉब्स निकलती है और कैसे ज्वाइन करना होता है। अब कॉमर्शियल बैंक में भी 2 सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट बैंक्स जैसे SBI, PNB, यूको, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में तो हमें पता ही है कौन सी बैंक्स होती है, ICICI, HDFC, एक्सिस, यस बैंक, इस तरह के बैंक्स आते हैं। पहले गवर्नमेंट सेक्टर की कॉमर्शियल बैंक्स की डिस्कशन कर लेते हैं, उसमें जॉब कैसे मिलती है। गवर्नमेंट बैंक्स में सिलेक्शन 2 तरीके से किया जाता है, SBI के थ्रू और दूसरा IBPS के थ्रू। अब इसमें IBPS जो है वो सभी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सिर्फ SBI को छोड़ के। SBI अपनी वैकेंसी फिल करने के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, पर एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक का जान लेंगे तो दोनों का ही डाउट क्लियर हो जाएगी, इसलिए हम IBPS का डिस्कशन कर लेते हैं। अब SBI का अगर आपको जानना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। वैसे प्रोसेस दोनों का ही सेम होता है। अब IBPS भी 4 तरीके का एग्जाम करवाता है, RRB ऑफिसर, RRB असिस्टेंट, बैंक PO और बैंक क्लर्क। तो इसमें सबसे बेसिक बैंक PO का एग्जाम होता है, क्योंकि इसका पोस्ट सबसे ज्यादा निकलता है। बैंक PO मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर। यहाँ पर प्रोविजनल पीरियड 2 साल का होता है, उसमें आपको बैंक में अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करने दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही प्रोविजनल पीरियड खत्म होता है आपको एज ए असिस्टेंट बैंक मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद प्रमोशन ले लेकर बैंक मैनेजर बना जा सकता है। उसके बाद होता है बैंक क्लर्क। ये वो लोग होते हैं जो कैश काउंटर पर बैठते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं। अब इसका एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दोनों ही एग्जाम में अपेयर होने के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, और आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसी होती है? बैंक PO के लिए 3 स्टेज में एग्जाम होती है, प्रीलिम्स, उसके बाद क्वालिफाई होते हैं तो मेंस देना होता है और फाइनली इंटरव्यू राउंड होती है जिसमें फेस टू फेस इंटरव्यू देना होता है। अब बैंक क्लर्क के लिए प्रीलिम्स का एग्जाम देना होता है, मेंस का एग्जाम देना होता है, और यहाँ पर बैंक PO के एग्जाम की तरह इंटरव्यू नहीं देना होता है, डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाती है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहती है वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो सैलरी कितनी मिलती है ये वेरी करता है हर साल में, फिर भी मैं 2020 की डेटा के हिसाब से बता देता हूँ। बैंक PO की जॉब्स में
23,700 बेसिक रहता है, उसके ऊपर डीए और पर्क्स ऐड करके 40 से 50,000 हो जाती है सैलरी, जो एक ठीक ठाक अमाउंट है। बैंक क्लर्क में बेसिक सैलरी 11,700 मिलता है, उसके ऊपर डीए और इंसेंटिव्स ऐड कर देते हैं तो आराम से 30 से 40,000 सैलरी पहुंच जाती है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर की कॉमर्शियल बैंक में जाना है तो उसके लिए भी बहुत से तरीका होते हैं। डिटेल में किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला मेथड, जितने भी बड़ी बड़ी बैंक्स होती है वो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। ICICI कह लो, एक्सिस कह लो, सभी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। उसमें आपको एडमिशन लेकर ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद बैंक्स आपको हायर कर लेती है। दूसरा मेथड, जॉब साइट्स में वैकेंसी निकलती है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसमें से अपना जॉब साइट की पोर्टल सबसे बेस्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है अपना का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और तीसरा, कैंपस प्लेसमेंट होती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, सारे बताने जाएंगे तो पूरा एक वीडियो बन सकता है। ये प्राइवेट बैंक्स में कैसे ज्वाइन करते हैं वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इतने में ही इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।